हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की। और कॉस्ट अकाउंटिंग में इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। वे सारे के सारे वीडियोस आप सभी को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोग वहां जाकर के सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं और उससे रिस्पेक्टिव जो भी नोट्स हैं उसको आप सभी लोग हमारी वेबसाइट www.ashishcommerceclasses.com पे प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है उन सारे के सारे वीडियो से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग अपने सारे के सारे प्रश्नों को भी पूछें, हम आपके प्रश्नों का आंसर जरूर करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉस्ट क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात हम लोग करेंगे तो इसे हम लोग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट या फिर कहा जाएगा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को बताइए, तो आप लोग दोनों को आंसर एक ही लिखेंगे, ठीक है ना। हम लोग जब बात करेंगे तो इसमें हम लोग वन बाय वन सब चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कहीं भी आप लोग कोई भी सामान कहीं से लेके आते हैं, मान लीजिए कोई शर्ट आपने बाजार से खरीदा और आप अपने दोस्त को दिखाते हैं, तो आपने कहा कि देखो यार मैंने ये शर्ट लिया हुआ है। तो पूछता है कि बता यार ये तुम्हारा जो शर्ट है इसका कितना कॉस्ट है, यानी कितना खर्चा हुआ, ठीक है ना। यानी वो पूछना चाहता है इस शर्ट को लेने में तुम्हारे कितने पैसे लग गए, इनकर हो गए, ये बात वो कहना चाहता है। इसी तरीके से हम लोग मीनिंग समझेंगे तो कहा गया है कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू। कॉस्ट क्या है हमारे लिए? मॉनेटरी वैल्यू है किसी भी बिजनेस के लिए असाइन टू रिसोर्सेज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। कह रहा है कोई भी गुड्स और सर्विस है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, उसके प्रोडक्शन में जो भी रिसोर्सेज लग रहे हैं, उन रिसोर्सेज में जो भी मॉनेटरी वैल्यू लग रही है, उस मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग कहते हैं कि क्या है, वह मॉनेटरी वैल्यू हमारे लिए कॉस्ट है। जैसे कोई भी कंपनी है जो मान लीजिए यह पेन बनाती है, ठीक है ना, ये मार्कर बनाती है, तो उस कंपनी के लिए इसके प्रोडक्शन में जितना पैसा लगेगा उन सारे के सारे पैसों को वह क्या करेगी, कॉस्ट मान के चलेगी, ठीक है। आगे देखेंगे तो कहा गया है कि इट इंक्लूड्स डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन। अब जब कभी आप लोग बात करेंगे जो मॉनेटरी वैल्यू लग रही है किसी भी गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में, तो वह मेनली दो तरह की हो सकती है, डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में और दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट के रूप में। दो तरह से लगती है, ठीक है। यह तो हो गया मीनिंग कॉस्ट का। डेफिनेशन की बात करेंगे तो कहा गया है कि कॉस्ट इज द अमाउंट, कॉस्ट एक ऐसा अमाउंट है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred or on are attributable to a given job, project or product or services। यानी कोई भी जॉब है, कोई भी काम, किसी भी कार्य को किया जा रहा है किसी भी कंपनी के द्वारा, कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लेकर के कोई भी कंपनी काम कर रही है, किसी भी कंपनी को ठेका मिला हुआ है, मान लीजिए उस ठेके पे काम कर रही है, ठीक है ना। मान लीजिए रोड डैम बनवाने का ठेका मिल जाता है तो मान रही कंपनियों को, मैं उसकी बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। कोई भी गुड्स है उसका प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई भी सर्विस है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो कोई भी जॉब, कोई भी प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस के प्रोडक्शन में जो भी एक्सपेंडिचर यानी जो भी खर्चे का अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात की गई है, यानी जो भी खर्चे का पैसा लग रहा है या फिर जो एट्रीब्यूट हो रहा है, बंट रहा है सारे के सारे कार्यों में, उस पैसे को, उस खर्चे को हम लोग कहते हैं, उस एक्सपेंडिचर को हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, वह एक्सपेंडिचर कॉस्ट है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉस्ट क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, यानी एक्सपेंडिचर का पैसा है। इनकर्ड ऑन, जो इनकर्ड होता है, आर अट्रीब्यूटेबल टू, जो भी या तो क्या होता है, बांटा जाता है, अट्रीब्यूट होता है टू गिवन जॉब, जो कोई भी जॉब हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है और सर्विस हो सकता है, उस पर खर्चा होता है। तो यह होता है डेफिनेशन कॉस्ट का। जब हम लोग बात करेंगे कॉस्ट के क्लासिफिकेशन की, तो हम लोग यहाँ पर
मैंने पहले डायग्राम बना दिया हुआ आप सभी के लिए कि आप लोग अपने नोट्स को सही तरीके से बना सकें और समझ सकें। हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, तो हम लोग इसे, मैंने आपको पहले ही बताया, इसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे वहाँ पे मेनली पूरे वर्ल्ड वाइड में कई तरह की कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं। कुछ कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं, सर्विसेज को बनाती हैं, सर्विसेज को प्रिपेयर करती हैं, और उसके हिसाब से वे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस गुड्स और सर्विस को डिलीवर करती हैं तमाम तरह के कस्टमर्स को जो उनके लिए होते हैं। ठीक है ना, जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर होते हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे पास जो भी कॉस्ट है, हमारी इंडस्ट्री, हमारे देश में जो भी इंडस्ट्री चल रही है, जो भी बिजनेस चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट को क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला होता है मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है अदर एक्सपेंसेस। जो कोई भी कॉस्ट मटेरियल पे लग रहा है, ठीक है ना, आप लोग को मालूम है कि अगर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें क्या होता है, कोई ना कोई मटेरियल लगता है। जैसे ये पेन है तो इसको बनाने में प्लास्टिक लगा है, ठीक है ना, तो ये प्लास्टिक क्या है, इसके लिए मटेरियल है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट लग रहा है उसके मटेरियल पर, उसे हम लोग कहते हैं मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। कोई भी खर्चा, कोई भी कॉस्ट किसी भी प्रोडक्शन में या फिर किसी भी सर्विस के बनाने में, किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस करने में लग रहा है लेबर पर, उस खर्चे को हम लोग कहेंगे कि वह, उस एक्सपेंस को कहेंगे हम लोग कि क्या है, वह हमारे लिए लेबर है। ठीक है, लेबर एक्सपेंस है। और हमारा आता है थर्ड अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में हम लोग बात करते हैं कि जो कोई भी खर्चे हो गए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये छोटे मोटे खर्चे कंपनी के पास होते रहते हैं। तो इन सारे के सारे खर्चों को हम लोग क्या करते हैं, अदर एक्सपेंस में क्लासिफाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मटेरियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और हमारे पास जो भी अदर एक्सपेंस है उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे मटेरियल की। तो जो भी कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्रोडक्शन में जो खर्चा किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली लग रहा है, उस खर्चे को, उस कॉस्ट को, उस एक्सपेंस को हम लोग कहेंगे कि वह क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, यानी वह डायरेक्ट लग रहा है। जैसे मान लीजिए मैं ये शर्ट का एग्जांपल ले, तो इस शर्ट के एग्जांपल में आप सभी को कपड़ा मिल जाएगा, आप कपड़े को छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी दर्जी से मैं कहूँ कि यार बताओ इस शर्ट को बनाने में कितने कपड़े लगे, ठीक है, तो वह मुझे बता देगा कि इस शर्ट को बनाने में इतने कपड़े लगे होंगे, वह अप्रॉक्स बता देगा। तो यह क्या हो जाएगा, यह जो भी हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लग रहा है यह हमें दिखाई दे दिया कपड़े के रूप में। यानी किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसे मेजर किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं कि वह क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। क्लियर है, यहाँ पर हमारा हो गया। ठीक है, हम लोग इसी तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं। यह पेन बना है, तो इस पेन को बनाने में जो भी प्लास्टिक लगा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो भी प्लास्टिक लगा है यह मेजरेबल है। इसको हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना लगा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का यह क्या है, यह डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। क्लियर है। हम लोग बात करेंगे जब इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की, तो मैं अगर शर्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो शर्ट के बनाने में हमें जब इस शर्ट का प्रोडक्शन हुआ होगा कंपनी में, तो इसमें बहुत सारे धागे भी लगे होंगे। तो हम लोग ये मेजर नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस शर्ट को बनाने में कितने धागे लगे हुए हैं। क्लियर है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे लिए अनमेजरेबल है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, जो अनटचेबल है, इस तरीके से हम लोग कहते हैं, तो वह क्या हमारे लिए है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। जो मटेरियल में लगा हुआ है लेकिन इनडायरेक्टली लगा हुआ है, वह क्या है हमारे लिए, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। ऐसे मान लीजिए जब इस पेन का प्रोडक्शन हुआ होगा, तो पेन के प्रोडक्शन में जो भी कहा जाता है मशीनरी चल रही है, मशीनरी में जो भी ऑयल लगा होगा, लुब्रिकेंट्स लगे होंगे, तो हम लोग नहीं बता सकते पेन को देख करके कि इस पेन को बनाने में
मशीन में कितने बूंद तेल डाला गया था तब ये पेन बन के तैयार हुआ है? कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वो हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग लेबर की। ठीक है, लेबर में भी हमारे पास दो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब डायरेक्ट की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि अगर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उस गुड्स के प्रोडक्शन में जो भी लेबर, ठीक है ना, जो भी लेबर की बात करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? जो भी ह्यूमन रिसोर्स लग रहा है, ठीक है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, उन्हें कहा जा सकता है कि वे सारे के सारे लोग क्या हैं? वे सारे के सारे लोग कहे जाएंगे डायरेक्ट लेबर। यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं कि उन सारे के सारे लोगों को हम लोग, जो लोग किसी भी गुड्स के और किसी भी सर्विस के प्रोडक्शन में डायरेक्टली लगते हैं, उनको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट लेबर। और उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे मान लीजिए जब यह शर्ट बना होगा तो इस शर्ट को बनाने में जो भी मजदूर लगे होंगे फैक्ट्री में, उन्हें हम लोग कहेंगे कि वे क्या हैं? वे सारे के सारे लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। तो जो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उन पर जो खर्चा किया गया उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और उनको हम लोग कहेंगे वे लोग क्या हैं? वे डायरेक्ट लेबर हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जब इनडायरेक्ट लेबर की बात करते हैं या फिर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो हम लोग समझेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के लिए प्लानिंग करते हैं, कंपनी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं, फैक्ट्री के लिए और भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। तो उनको हम लोग कहते हैं कि वे सारे के सारे लोग जो भी रेस्पेक्टिव गुड्स है, मैं बात करता हूँ इस पेन की, तो इसको बनाने में वे सारे के सारे लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। वह ह्यूमन रिसोर्स जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे कि वह क्या है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। और वे सारे लोग क्या कहे जाएंगे? वे सारे लोग कहे जाएंगे वह क्या है? इनडायरेक्ट लेबर हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग जब बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में और किसी भी गुड्स के डिलीवरिंग में जो भी लोग कंपनी के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते उसको तो हमने समझा। इसके अलावा मान लीजिए जो भी कोई भी कंपनी है वह मटेरियल में शामिल नहीं होती है, लेबर में शामिल नहीं होती है, तो हम लोगों ने कहा था कि वह क्या हो जाएगा? अदर एक्सपेंस में शामिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी अनदर पर्सन है, वह क्या करता है? आकर कंपनी में कुछ ऐसी सर्विसेज देता है जो कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। जैसे मान लीजिए मशीन ख़राब हो गया, कोई अनदर पर्सन आया, बाहर का लेबर आया, बाहर का मिस्त्री आया, वह काम करके देके गया, वो हो जाएगा अदर एक्सपेंस में। कोई भी इंश्योरेंस है उसको हम लोग ले लेते हैं, कोई भी डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्कीम्स। तो मान लीजिए कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, उस गुड्स के प्रोडक्शन में जब हम लोग बात करेंगे, हमने उस गुड्स को प्रोड्यूस किया, हमने मटेरियल की बात करी, हमने लेबर की बात करी, हम लोग जब अदर एक्सपेंस में आएंगे तो उसमें आपने देखा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। तो हम लोग पता कर सकते हैं ना कि जब कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ तो उसके प्रोडक्शन में कितने मेगावाट बिजली खर्च हुई। हम लोग उसी तरीके से उसको बाइफरकेट करके उसका पता भी लगा सकते हैं कि कितना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है उस गुड्स के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो वो हमारे लिए हो जाएगा क्या? डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। इसी तरीके से जो भी मशीनरी काम कर रही है, जो मशीनरी चल रही है, और भी जो टूल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वे सारे के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उन पे जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है वह डेप्रिसिएशन हम लोग डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व करते हुए हमारे लिए डायरेक्टली काम नहीं करता है एक्सपेंसेस के रूप में, उसको हम लोग डालते हैं अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी समझ लिया कि मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस के बारे में कौन कौन सी बातें हमें जो भी समझनी थी। आगे हम लोग बात करते हैं ओवरहेड्स की। तो ओवरहेड्स में हमने देखा था कि कोई भी मान लीजिए मटेरियल है, कोई भी गुड्स है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसमें जो भी हमारे लिए, मान लीजिए मैं पेन की बात करता हूं तो प्लास्टिक लगेगा ही, इसको लगना कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा मैंने कहा था कि जो भी लुब्रिकेंट्स लग रहा है मशीन में, ठीक है ना, वे क्या है?
उस पे हम लोग जो खर्चा कर रखे हैं वह क्या है, वह ऊपरी खर्चा है, ठीक है ना, ओवर द हेड्स है, ठीक है ना। तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड्स में शामिल करेंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास जो भी कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें हम लोग ओवरहेड्स ना लगाएंगे तो वो हमारा गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाए, इसलिए हम लोग कहते हैं वो हमारे लिए जो खर्चे किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में ओवर द हेड्स लगते हैं, यानी वे लगने जरूरी होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारे के सारे हमारे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, अदर एक्सपेंसेस का जो भी खर्चा है उसको हम लोग जब इंक्लूड करते हैं तो हमें क्या देता है, हमें ओवरहेड्स बना कर देता है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं कि जो भी ओवरहेड्स हैं वह बिजनेस के लिए ओवर दी हेड्स लग रहे हैं। अब कोई भी कंपनी है, कोई बिजनेस है, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी ओवरहेड्स होते हैं वे लगने तय हैं, क्योंकि कंपनी को फाइनल प्रोडक्शन करके देना होता है। इसलिए जब हम लोग ओवरहेड्स की बात करते हैं तो ओवरहेड्स को हम लोग 3 तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहला होता है फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हम लोग समझेंगे कि अगर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी फैक्ट्री में खर्चे लग रहे हैं, ठीक है ना, ओवरहेड्स लग रहे हैं, उनको हम लोग कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी ओवरहेड्स लग रहे हैं जिन्हें हमें लगाना ही है, जिन्हें खर्चा करना ही है, उसे हम लोग कहेंगे वह क्या हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है। और जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी खर्चे हो रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं वह क्या हमारे लिए है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो में हमने जो भी बातें करी मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ जरूर आया होगा। हम लोग आने वाले वीडियोज में बहुत ही बारीकी से मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स वगैरह को अनदर वीडियोस में एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग उन सारे के सारे वीडियोस को भी देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है जरूर बताएं। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।